तो देखो, सबसे पहले मैं पहले बता दूं कि अगर आप जैसे इस वीडियो को देख रहे हो, तो वैसे तो इस वीडियो के अंदर आपको दिक्कत नहीं होगी जो इस चैप्टर में आएंगे, लेकिन फिर भी आने वाले चैप्टर के अंदर आपको कुछ पहले बेसिक कंसेप्ट वाले, भले स्लैब रेट मत करो आप, बेसिक कंसेप्ट वाले जिसमें असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, वो वीडियो जरूर से जरूर देख लेना। स्टार्ट करें आज की जर्नी, आज की क्लास। सबसे आसान चैप्टर और एग्जाम में पूछे जाने वाला भी है ये, रेजिडेंशियल। सर रेजिडेंशियल का मतलब क्या होता है? रेजिडेंशियल का मतलब होता है रिहाइस, यानी रहना। और स्टेटस, स्टेटस का मतलब या आप तो हो यस या नो। जैसे मैं एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, क्या जितने बच्चे क्लास देख रहे हैं आप सभी भारत में रहते हो? आपका रेजिडेंशियल कहाँ का है? भारत का है? तो आप सब जवाब दोगे सर यस सर, हमारा रेजिडेंशियल भारत का है। मैंने बोला आपका रेजिडेंशियल भारत का है, तो आपने स्टेटस में बताया यस सर हम भारत के हैं। तो रेजिडेंशियल स्टेटस। अब सर कई बार बहुत सारी दिक्कतें आती है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जिसके अंदर हम भारत के होते हुए भी कई बार भारत के नहीं हो पाते, इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनकम टैक्स के अंदर बोला गया इंडिया, जो हमारा इंडिया है, इनकम टैक्स में बोला गया जो हमारा इंडिया है, इस इंडिया में रहने से कुछ नहीं होगा। इस इंडिया में रहने से कुछ नहीं होगा, आपका स्टेटस बताएंगे, क्योंकि आपको टैक्स देना है तभी जब हमारे कुछ बेसिक कंडीशन पूरी करोगे तो टैक्स देना है। आप बोलते हो सर मैं इंडिया में रहता हूं, इससे फर्क नहीं पड़ता टैक्स के लिए। टैक्स के लिए जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स है जो, उसके कुछ रूल हैं। अगर वो रूल हम क्या करेंगे, वो आपके ऊपर लगाएंगे और उस रूल के अंदर आप आओगे तब हम आपको बोलेंगे कि आप इंडियन हो, अदरवाइज बोलेंगे आप इंडियन नहीं हो। अच्छा सर ऐसा भी है, यानी हमें भारत में रह रहे हैं इतने दिनों से तब भी हमारे दोबारा से रूल चेक होगा? यस। ये चैप्टर आपको सिखाता है कि हर एक नागरिक का आपको उसका स्टेटस चेक करना है, उसके हिसाब से टैक्स वसूलना है, उसके हिसाब से टैक्स वसूलना है। अच्छा सर जैसे देखो फॉर एग्जांपल, आपके सामने क्या पहचान पा रहे हो इनको? आप बताओ ये क्या है? ये इंडिया है। ये क्या है? इंडिया है। और इसको पहचानो, फटाफट से जवाब दो मुझे। ये कौन है? ये कौन है बताओ? ये कौन है बताओ? ये कौन है जल्दी बताओ। देखते हैं कितने बच्चों की जनरल नॉलेज स्ट्रांग है। बताओ ये कौन है जो आपके सामने दिख रहा है? ये बताओ कौन है, इनके बारे में बताओ कुछ आप। ये है कौन पता तो चले, है कौन साहब ये? कौन है ये बताओ, बताइए कौन है? सर जो बाइडन। शिवम पहचान गए, तनिष्क पहचान गए। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये कभी भारत आए हैं? जो बाइडन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जो कि अब नहीं रहेंगे कुछ दिनों में इलेक्शन होने के बाद, सुनने में ये आ रहा है। आप मुझे बताइए क्या ये कभी भारत आए हैं? जो बाइडन, क्या ये कभी भारत आए हैं? क्या कभी भारत आए हैं ये पहले? कभी मुझे पता करना पड़ेगा कि भाई बता, आप कभी भारत आए हो? बताइए क्या आप कभी भारत आए हो? क्या भारत आए हो आप? बताइए यस यस यस। सभी ने कभी ना कभी न्यूज में सुना, कभी ना कभी हो सकता है आप में से किसी ने देखा भी कि भारत आए हैं। तो मान लिया जाए ये भारत आ गए, ये जो है जो बाइडन, ये अमेरिका से चल के, कहां से चल के? अमेरिका से चल के 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 कहाँ आ गए भाई साहब? अरे कहाँ छुप गए? ये भारत आ गए। ऊपर कर दें इसको, ठीक है, ओ लो जी आ गए, ये भारत में आ गए।
अब भारत में भाई साहब कहाँ आए, कहीं भी आए हो, अब भारत में अगर मान लो वो चाहे इधर हो चाहे इधर हो चाहे इधर हो, किसी भी कोने में भारत के जाते जाएंगे ये भारत के ही माने जाएंगे। मैं इसको साइज छोटा कर दूं ताकि भारत घुमा पाऊं। चाहे यहां घूम रहे हो यहां घूम रहे हो कहीं भी जाए ये माना जाएगा ये कहाँ आए हैं, भारत में। अब जैसे ही भारत में आए, मान लेते हैं ये 10 दिन रुके, ये 10 डेज भारत में, ये 10 दिन रुके, 10 डेज, 10 दिन रुके। अब 10 दिन में इनको पैसा कमाया इन्होंने, अमेरिका में से तो बहुत पैसा मिलता ही है इनको। 10 दिन रुके, क्या यहाँ पे दिल्ली में बैठे हुए मोदी जी या फिर हम बात करें हमारा जो गवर्नमेंट है, क्या गवर्नमेंट इसको बोले कि भाई तू पहले टैक्स दे, क्या इससे हम टैक्स ले सकते हैं? क्या हम इससे टैक्स ले सकते हैं, बताइए। क्या इससे टैक्स ले सकते हैं हम या नहीं ले सकते टैक्स? ये बात छोड़िए कि अमेरिका का प्रधानमंत्री है, आपको ये बस बताना था कि ये अमेरिका में रहने वाला है, प्रधानमंत्री कह रहा हूं, राष्ट्रपति है, ये बात छोड़िए। क्या हम इससे टैक्स ले सकते हैं, बताइए। बच्चे बोल रहे नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो। क्या ये बताओ सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है? क्या हमारे कानून से बड़ा है ये व्यक्ति? अब कोई बच्चा बता दे क्या हमारे कानून से बड़ा है ये? क्योंकि कानून क्या कहता है, सबके लिए एक समान, सबके लिए एक समान। तो क्या आप इसे हमारे कानून से ज्यादा मानते हो ये जो बाइडन को? क्या हमारे कानून से ऊपर है? जवाब है नहीं सर, ये कानून से तो ऊपर नहीं है। तो कानून से ऊपर नहीं है तो इसको भी भारत में आएगा तो इसको टैक्स देना पड़ेगा। ओ माय गॉड, ये क्या कह रहे हो सर? जी हाँ, ये भारत में आएगा तो टैक्स देना पड़ेगा। सर देगा कौन सी, इसका इनकम ही नहीं है। भले ही ये अमेरिका में इसका कारोबार चल रहा है, भले ही अमेरिका से बिजनेस कमा रहा हो, अगर भारत में पैसा लेके आएगा या भारत के अंदर इसका इनकम जनरेट होगा, भारत में रह के एंजॉय करेगा, तो बोलेंगे ओहो आप विदेशी नहीं रहे, अब गवर्नमेंट आपको कहेगी आप तो इंडियन हो गए, आप तो इंडियन हो गए। क्यों इंडियन हुए? वैसे नहीं, नागरिकता के पर्पज से नहीं, आप इंडियन हो गए किस लिए? टैक्स लाओ, अब जितना भी आप अमेरिका में कमाते हो सब पे टैक्स लाओ। अच्छा सर, अब ऐसे अगर ये भी मान लेते हैं एक और व्यक्ति है, इसको भी आप जानते होंगे, कहाँ रहते हैं ये यूके के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। कुछ भी नहीं करा यूके का प्रधानमंत्री होते हुए, भारत के लिए तो कुछ नहीं करा, बस घूम फिर के चले गए, इसलिए हटा ही दिया इसको। कुछ तो करते भारत के लिए। अब ये भी भारत आ गए, अब बताओ ये भी भारत आ गए, क्या इसे टैक्स देना होगा भारत में? ये इंडियन सिटीजन है या नहीं, बताओ, ये भारतीय है कि नहीं है ये बताओ। इंडियन, ऋषि सुनंक नाम है इनका, सुनंक, लेकिन कुछ सुनंक नहीं किया इन्होंने, ये तो भाई अंग्रेज है, चलो इसके बोल दिया। अब ये बताओ ये भारतीय है या नहीं है? ये इंडिया में आए, क्या इनको टैक्स देना होगा या नहीं देना होगा? नहीं सर, नहीं देना होगा, नहीं देना होगा, नहीं देना होगा। क्यों भाई? लेकिन रेजिडेंट के लिए 182, एक बच्चे ने तो इतनी भारी बात बोल दी, 182 डेज, इतनी भारी बातें अभी थोड़ी देर में करेंगे हम। क्या ये हमारा रेजिडेंट होगा? तो जवाब है सर ये भारत में टैक्स देगा। तो जवाब कानून से बढ़ के तो भाई साहब आप भी नहीं हो, आपको भी टैक्स देना होगा। यानी कोई बाहर का व्यक्ति आए, या मान लेते हैं हमारे प्रधानमंत्री या आपको ही मान लेते हैं, आप इंडिया से बहुत दिनों तक घूमने के लिए बाहर चले गए, पहले घूम रहे हो अमेरिका अमेरिका अमेरिका, फिर घूमने चले गए कहाँ पे सर? यूके। और पूरे लगभग आप 1 साल तक बाहर घूम के, और फिर घूम ही रहे हो, अभी भी बाहर हो, तो रहने वाले कहाँ के हो? इंडिया के। क्या आप टैक्स दोगे सरकार को? बताओ मुझे, क्या आप टैक्स दोगे सरकार को? आप 1 साल से बाहर ही घूम रहे हो, इंडिया के अंदर फैक्ट्री चल रही है, क्या आप टैक्स दोगे गवर्नमेंट को? इन सभी बातों के बारे में मैंने अभी तक नहीं बताया कौन देगा कौन नहीं देगा। तो गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि ऐसे तो तय करना मुश्किल है, कोई भारत से अगर बाहर चले जाए तो उससे टैक्स ले या ना ले, कोई बाहर से भारत में आ जाए तो उससे टैक्स ले या ना ले। तो हमने बोला भाई तुम अपनी जगह पहुंचो और तुम अपनी जगह पहुंचो,
इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि हमें रूल बनाने दो, इंडियन गवर्नमेंट ने बोला रूल बनाने दो, बोला भैया रूल बनाते हैं। तो इनके लिए फिर सेक्शन लेके आए, इनकम टैक्स सेक्शन में सेक्शन लेके आए, सेक्शन 61 बोला भैया 61 सेक्शन में बोला गया, क्या बोला गया, गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर शब्दों में बोला कि गवर्नमेंट ने रूल बना लिया। गवर्नमेंट ने क्या बोला सर? गवर्नमेंट ने रूल बना लिया कि अगर कोई भारत में लगातार 182 दिन, अगर कोई भारत में लगातार 182 दिन रुकता है तो ऐसे सिचुएशन में हम मान लेंगे तुम इंडियन हो और तुमसे टैक्स ले लेंगे। यानी सर अगर मैं 200-300 दिन अगर मैं फॉरेन में रह लूं और बचपन से मैंने जवानी तक यहां पे बिताया है और मात्र इस साल 300 दिन फॉरेन में रह लूं, तो इस साल के लिए मैं फॉरेनर बन जाऊंगा। जी हां, मैं फॉरेनर बन जाऊंगा क्योंकि मैं तो भारत में सिर्फ 65 ही दिन रहा। तो अगर मैं भारत में 65 दिन रहा तो मैं रेजिडेंट भी नहीं हूं, तो रेजिडेंट का मतलब मैं यहाँ का निवासी ही नहीं हूं, तो सरकार टैक्स नहीं लेगी, बोलेगी जाओ जाओ तुम अमेरिका गए थे अमेरिका में भरो। अगर जो बाइडन इंडिया में आके 190 दिन रह लेता है, आहा इंडिया के वेदर बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, घूम रहा है 190 दिन तक, जैसे 182 दिन होगा, जैसे 182 दिन होगा इनकम टैक्स आ जाएंगे, उठो जो बाइडन टैक्स लाओ पहले आप, फटाफट उससे टैक्स ले लिया जाएगा। यानी एक तय सीमा है, गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि भारत में, अब एक वर्ड मैंने बोला भारत में, अब पहले भैया भारत तो बताओ कौन सा होता है। ये आपको नक्शा मैंने दिखाया, ये सब यहां से लेके ये देखो ये देखो ये पूरा भारत है, भारत है, भारत 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 भारत, ये पूरा भारत भारत भारत, ये भी भारत है। हाँ असम वसाम सब भारत का हिस्सा है भाई, अब तो पीओके लेना है तो भारत 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 भारत, ये पूरा का पूरा एरिया हमारा भारत है। अब मुझे बताओ ये अंडमान निकोबार, ये भी भारत है, ये भी भारत है, भारत का हिस्सा ही अंडमान निकोबार है। अब मुझे बताइए ये पौंडीचेरी, ये भी भारत है। अब मुझे ध्यान से बताइएगा, मान लीजिए इसके बाद का एरिया, मान लेते हैं इसके बाद, ये सारा एरिया कौन सा है? ये वाला एरिया क्या है? ये सभी तो समुद्र है, सारा का सारा एरिया क्या है आपका? सारा का सारा समुद्र है पूरा का पूरा। तो समुद्र के अंदर मान लेते हैं कि भारत ने बोला कि भैया हम टैक्स लेंगे टैक्स लेंगे टैक्स लेंगे, और यहां पे एक व्यक्ति नाव पे यहां पे एक व्यक्ति नाव के ऊपर बैठा हुआ है, और यहां पे 31 दिसंबर की रात को मान लेते हैं कि ताश खेल रहा है, पत्ते खेल रहा है, 31 दिसंबर को रात को कार्ड खेल रहा है, और उस कार्ड में इस व्यक्ति ने 5 करोड़ रुपए जीत लिया, 5 करोड़ रुपए जीत लिया इसने। ना तो अंडमान में है ना पौंडीचेरी, उससे थोड़ी दूर गया और नाव पे बैठ के ताश खेल रहा है और 5 करोड़ जीत गया, और वापस से वो इंडिया में आता है कुछ दिनों के बाद। इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि भाई तू मेरे को टैक्स दे। ये पता है क्या बोलेगा? मैंने तो भारत में पैसे ही नहीं कमाए, मैंने पैसे कहां कमाए? भारत के बाहर कमाए हैं, तो मैं इस पे टैक्स क्यों दूं? तो गवर्नमेंट ने यहां पे इंडिया को डिफाइन किया, बोला कि भैया जो ये एरिया देख रहे हो ये तो इंडिया है, इस एरिया से लेके, क्योंकि ये समंदर एरिया है तो समंदर जो है वेव होता है, तो यहाँ के एरिया को किलोमीटर में नहीं नापा जा सकता, इसको नॉटिकल माइल में नापा जाता है। तो बोला गया यहां से लेके 12 नॉटिकल माइल तक, 12 नॉटिकल माइल तक, यहां से 12 नॉटिकल माइल तक के एरिया में अगर आपकी कोई भी इनकम होती है तो वो भारत की ही इनकम मानी जाएगी। उस यानी कहने का मतलब है यहां से लेके यहां तक ऊपर नीचे जहां भी देखो 12 नॉटिकल माइल तक पूरा भारत का हिस्सा माना जाएगा। तो बोला गया अगर आप कोई भी भारत के अंदर आके रुकते हैं 182 डेज तो आप वहां के माने जाओगे भारतीय, और जो भी पैसा आप कमाओगे चाहे किसी भी दुनिया में कमाओ पैसे, आपको टैक्स तो देना ही देना पड़ेगा, आपको टैक्स तो देना ही देना पड़ेगा। इसका मतलब सर क्या रूल बना है इसके ऊपर? जी हां रूल बना है, आइए देखिए रूल। रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस कहा गया आपके रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए रूल बनाया गया है, और मैं बात करूंगा सिर्फ इंडिविजुअल की, इंडिविजुअल की।
पर्सन बहुत सारे थे, अभी पहले हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल। बोला गया भैया आपको दो रूल हम देखेंगे, दो रूल चेक करेंगे। ये मैं बात कर रहा हूं इंडिविजुअल। सेक्शन 6(1) इंडिविजुअल, दो रूल हम पहले चेक करेंगे आपके ऊपर। बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन यानी आपको तो ये बात तो समझ में आई कि भैया टैक्स देने के लिए जरूरी नहीं है कि कौन हो, आपको भारत में रुकना पड़ेगा। तो भारत में रुकने के लिए कुछ कैलकुलेशन करेंगे हम आपके रहने के ऊपर, उसके हिसाब से तय होगा कि आप टैक्स दोगे या नहीं दोगे। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे बेसिक कंडीशन, और बेसिक कंडीशन के बाद एक और टेस्ट करेंगे, एडिशनल कंडीशन। दो कंडीशन आपके ऊपर अप्लाई होगा, बेसिक और एडिशनल। बेसिक कंडीशन के अंदर दो पार्ट है, बेसिक कंडीशन नंबर 1 और बेसिक कंडीशन नंबर 2। बेसिक कंडीशन नंबर 1, नंबर 1 सर, बेसिक कंडीशन नंबर 1 क्या होगा? बोला कोई भी हो व्यक्ति तो उसे कम से कम एटलीस्ट, अगर कोई व्यक्ति 182 डेज या मोर, 182 डेज या मोर उससे ज्यादा, 182 डेज या मोर उससे ज्यादा अगर वो क्या कर ले, स्टे कर ले इन इंडिया, इन इंडिया, स्टे इन इंडिया। अब इंडिया का मतलब हरियाणा भी हो सकता है, छत्तीसगढ़ भी हो सकता है, उत्तर प्रदेश भी हो सकता है, दिल्ली भी हो सकता है, कहीं भी रुक जाए 182 डेज इंडिया में, तो हम बोलेंगे बेसिक कंडीशन 1 पूरी कर लिया आपने। सर बेसिक कंडीशन दोनों पूरी करनी है क्या? दो है तो नहीं, दोनों में से कोई एक आपको करना है। तो जैसे ही बेसिक कंडीशन कोई भी एक पूरी कर लोगे, अगर आपने बेसिक कंडीशन यस पूरी कर ली, तो हम आपको बोलेंगे भैया आप अभी थोड़े से, आपको एक स्टेटस मिलेगा, दैट इज रेजिडेंट। और जैसे ही आपने बेसिक कंडीशन पूरा नहीं किया, नो, अगर बेसिक कंडीशन पूरा नहीं किया तो आप बन जाओगे, नो के केस में आप बन जाओगे नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट सर, बेसिक कंडीशन नंबर मतलब कि पूरा करने के लिए, पूरा अगर करते हैं तो आप बन जाओगे रेजिडेंट, अगर पूरा नहीं करते हो तो बन जाओगे नॉन रेजिडेंट। सर बेसिक कंडीशन कौन सी, क्या दोनों पूरी करनी है? नहीं, दोनों में से कोई एक पूरा कर दो। सर दूसरा क्या है? दूसरा बताओ, दूसरा बताओ। दूसरा है कि आपको रहना पड़ेगा, बेसिक कंडीशन नंबर 2 है यहां पे, बेसिक नंबर 2। सर इस कंडीशन में क्या है, यहां पे बोला गया आपको एटलीस्ट 60 डेज इन प्रीवियस ईयर। यहां प्रीवियस का ईयर का मतलब होता है करंट ईयर, जिस साल का हमें टैक्स निकालना है, ठीक है। और एंड ये तो पूरा करना ही है। दूसरा 360 डेज, 360 डेज लास्ट 4 ईयर में, 360 डेज लास्ट 4 ईयर में। नहीं सॉरी, 365 है। यानी बेसिक कंडीशन आपके हो गए दो। एक बार 365 और 360 दिमाग से स्किप सा हो गया, वो बता देते हैं आपको।
365 ही है, ठीक है। यानी कहा गया कि भैया बेसिक कंडीशन में दो कंडीशन है, बेसिक कंडीशन नंबर 1, बेसिक कंडीशन नंबर 2। 1 के मुताबिक 182 दिन रुक जाओ बस, 2 के हिसाब से आपको 60 दिन रहना है। यानी हम अगर मान लेते हैं 23-24 का टैक्स निकालेंगे तो आपको 60 दिन रहना है, और 60 दिन के बाद ठीक आपको 60 दिन के साथ साथ आपको 365 दिन पिछले 4 सालों में रखना है। अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये एडिशनल कंडीशन की तो अभी बात ही नहीं कर रहे। अच्छा सर, यानी क्या हमें अगर रेजिडेंट होना है इंडिया का तो हमें बेसिक कंडीशन पूरी करनी होगी। कौन सी पूरी करनी होगी? कोई भी। सर अब दो क्यों बनाई? अगर आप इससे बच गए तो इसके अंदर आ जाएंगे, फिर भी दो क्यों बनाई, एक ही बना देते। वो उन्होंने कहा कि कुछ इसके एक्सेप्शन केस हैं। एक्सेप्शन केस। सर एक्सेप्शन केस क्या है? बोला गया इस केस में हम सिर्फ आपका यही वाला रूल चेक करेंगे, नंबर 1। अगर आप इंडियन ओरिजिन, अगर इंडियन ओरिजिन हो। सर वो कौन होते हैं इंडियन ओरिजिन? इंडियन ओरिजिन का मतलब है आप या आपके मदर या आपके फादर या आपके ग्रैंडफादर बॉर्न हुए हो अनडिवाइडेड इंडिया, या फिर बॉर्न हुए हो बिफोर 1947। अच्छा, यानी इंडियन ओरिजिन का मतलब वो व्यक्ति, या तो वो या उसके परिवार, मम्मी पापा दादा दादी, कोई भी ऐसा कोई परिवार हो जो कि भारत में पैदा हुआ हो 1947 से पहले, तो वो इंडियन ओरिजिन माना जाएगा। जैसे अब ये कौन है बताओ? ये इंडियन है, ये इंडियन है, लेकिन रहता कहां पे? क्योंकि इसके दादा दादी भारत में ही पैदा हुए थे 1947 से पहले। तो अगर ये इंडियन ओरिजिन है तो भारत में जब आएगा तो इस पे सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंडीशन नंबर 1 चेक किया जाएगा। और ये जो बाइडन, आप इंडियन ओरिजिन नहीं हो, तो जब आप भारत आओगे तो हम आपके ऊपर दोनों कंडीशन चेक करेंगे। बेसिक कंडीशन नंबर 1 भी देखेंगे, अगर इससे बच गए तो दोबारा लगाएंगे बेसिक कंडीशन नंबर 2। दोनों से बच गए तो आपकी किस्मत अच्छी, आप नॉन रेजिडेंट में, अब आपको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप आओगे तो आप इंडियन हो, थोड़ी सी रियायत बरतेंगे। 60 दिन वाले में आपको नहीं फंसाने वाले, आपको देख लेंगे 182 दिन वाली बात। अगर 182 दिन से नहीं निपटे तो जाओ आप नॉन रेजिडेंट हो जाओगे। इसका मतलब सर, हमें जो कंडीशन चेक करने की बात कर रहे हो, हमें हर किसी पे दोनों चेक करने हैं, लेकिन जो पॉइंट मैं लिख रहा हूं उस पर सिर्फ कंडीशन नंबर 1 ही चेक करना, पहला ही चेक करना। इसके अलावा ये वाला उसके लिए नहीं है। 3 पॉइंट है टोटल, वो तीनों पॉइंट मैं लिख देता हूं। पॉइंट नंबर 2, क्रू मेंबर इन इंडियन शिप। अब क्रू मेंबर क्या होता है? क्रू मेंबर आप देखना चाहोगे? क्रू मेंबर होता है शिप पे जो काम करते हैं, शिप पे जो काम करते हैं, दिखाते हैं क्रू मेंबर। क्रू मेंबर गूगल समझ पाएगा? क्या समझ पाएगा गूगल? ये देखो, ये तो हवाई जहाज आ गया क्रू मेंबर में। क्रू मेंबर हवाई जहाज नहीं, शिप, शिप, ये आ गया क्रू मेंबर। आप इसको देखो, ये देखो, ये कहां है? ये पानी के जहाज पे है, ये पेंट वेंट कर रहा है। ये तो शिप को चलाने वाले दो व्यक्ति होते हैं,
एक कैप्टन होता है, एक क्रू मेंबर होता है। क्रू मेंबर वहां के हेल्पर वर्कर है। तो भाई अगर इंडियन शिप पे कोई इंडियन शिप हो, रेजिडेंट हो, इंडियन शिप की बात कर रहे हैं, और अगर ऐसा कोई व्यक्ति पाया गया तो उसके लिए एक्सेप्शन केस है। और बस तेरा कितना चेक करेंगे, समझ जा भाई, तेरे लिए सिर्फ 182 दिन ही बना हुआ है, क्योंकि तू क्रू मेंबर है इंडियन शिप पे। हवाई जहाज की बात नहीं कर रहे। अगर हाँ ये कैप्टन टाइप का हुआ तो तेरे लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इन छोटे छोटे लोगों के लिए 182 दिन वाली बात बनाई गई है। अच्छा सर, यानी क्रू मेंबर का मतलब ये है? हाँ जी यही है। तीसरा, इंडियन रेजिडेंट go outside India for employment. For employment. एम्प्लॉयमेंट। यानी सर ये तीन एक्सेप्शन केस है। अच्छा, अगर ये तीनों में से कोई हुए तो उनके लिए सिर्फ चेक क्या होगा सर? उसके लिए चेक होगा फर्स्ट बेसिक कंडीशन, फर्स्ट बेसिक कंडीशन। और ये वाला क्या है, अगर आप जॉब के सिलसिले में, जैसे आपकी जॉब चले गए, आप दुबई चले गए, आप यूएसए चले गए, तो इंडियन रेजिडेंट थे लेकिन आप नौकरी के पर्पज से बाहर गए हुए हो, सिर्फ नौकरी के पर्पज से, तो ऐसे सिचुएशन में आपके ऊपर कंडीशन कौन सी लगेगी? 182 दिन वाली लगेगी। ऐसे केस में आपके ऊपर कौन सी कंडीशन लगेगा? 182 दिन वाला लगने वाला है। एडिशनल तो बाद में बात करें, मैंने बताया दो चीजें चेक करना होगा, पहले तो बेसिक से निपट ले, इसके सवाल देख लें, फिर हम एडिशनल पे आएंगे। अच्छा सर, इसको बाद में देखेंगे, जी हाँ। नोट, पर्सन, नोट, डे ऑफ डिपार्चर, काउंट इन इंडिया। नंबर दो, डे ऑफ अराइवल, डे ऑफ अराइवल, काउंट इन इंडिया। नंबर थ्री, नो नीड, नो नीड टू स्टे इन इंडिया एट वन प्लेस। नंबर फोर, नो नीड continuous stay in India। सर ये कुछ एक जानकारी, अब जिस दिन, आप समझिए पहले पॉइंट का मतलब, जिस दिन आप भारत को छोड़कर जाएंगे, भले ही भारत को आप छोड़कर कब गए, रात के 12:01 पे गए, आप भारत में सिर्फ 1 मिनट के लिए रुके थे, मान लिया जाएगा पूरे दिन भारत में थे, वो दिन आपका भारत के अंदर रहा हुआ माना जाएगा। जब हम दिन कैलकुलेट करेंगे तो ये सारी बातें काम आएगी। डे ऑफ अराइवल, मान लेते हैं आप 11:59 पे इंडिया के टेरिटरी जो मैंने बताया उसमें लैंड हो जाते हैं, यानी सिर्फ 1 मिनट के लिए आप उस दिन रहे, लेकिन मान लिया जाएगा उस दिन आप भारत में आ गए तो पूरा दिन आपका एक दिन काउंट हो जाएगा।
नो नीड टू स्टे इन इंडिया, अगर आप इंडिया आ गए तो आपके ऊपर कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि आप इंडिया में एक ही जगह रहें। आप इंडिया में आ गए, आप दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ, कोलकाता जाओ, घूमते रहो, रहोगे तो इंडिया में ही। इसका कहने का मतलब ये है। नो नीड टू कंटिन्यू स्टे, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बार आ गए आप और कंटिन्यू भारत में रहो। ऐसा हो सकता है कभी 5 दिन रुक के जा रहे हो, कभी 10 दिन रुक के जा रहे हो, हर महीने आप 10-10 दिन रुक के जा रहे हो, हर महीने आप 20-20 दिन रुक के जा रहे हो। तो आप जितनी बार आओगे उन सभी डे को टोटल करके आपके हम ये कैलकुलेशन निकाल लेंगे। अच्छा सर, यानी यानी अगर आपको रेजिडेंट होना है, रेजिडेंट होना है तो आपको दो कंडीशन है। एक है बेसिक कंडीशन नंबर 1 और एक है बेसिक कंडीशन नंबर 2। बेसिक कंडीशन नंबर 1 में 182 डेज आपको भारत में रहना होगा। एडिशनल बेसिक कंडीशन नंबर 2 में आपको 60 डेज तो रहना होगा भारत में उस साल में। एंड इसके साथ साथ ये भी चेक करेंगे 365 दिन आपका लास्ट प्रीसीडिंग 4 ईयर में, लास्ट 4 ईयर में जो भी साल था, लास्ट 4 ईयर में आप भारत में रुके या फिर नहीं रुके, ये हम आपका चेक करेंगे। तब कहीं जाके हमारा कुछ फैसला बनेगा। अब करना क्या है आपके साथ, अब करना क्या है आपके साथ। अच्छा, यानी आप रेजिडेंट होंगे तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। जी हाँ, ये सब बातें और सारी चीजें हम आपके चेक करने वाले हैं अगर आप हुए क्या, रेजिडेंट।